हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 प्रश्नों को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, थाईलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो देखिए, थाईलैंड की राजधानी का क्या नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो देखिए, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्षों के, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1894 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों, इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी कि जो मुख्यालय है, वो आपका पेरिस में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है? तो देखिए, कौन सा समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू व्हेल, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा समुद्री जीव है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। अनटचेबल, यानी कि अछूत पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए, अनटचेबल, अछूत पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्क राज आनंद ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर किस वंश ने बनवाया था? दोस्तों, कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर किस वंश ने बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खमेर वंश ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 खिलाड़ी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेड में कितने देश शामिल हैं? दोस्तों, क्वेड में कितने देश शामिल हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 देश, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो देखिए, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? दोस्तों, पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1896 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत में वाहन चलाते समय किसी गाड़ी को ओवरटेक किस तरफ से करना चाहिए? दोस्तों, भारत में गाड़ी चलाते समय किसी गाड़ी को ओवरटेक किस साइड से करना चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाईं ओर से, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजामाबाद, तेलंगाना में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कारगिल युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? दोस्तों भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS अरिहंत, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों CRPF दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 जुलाई को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैथरीन मेयो ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो देखिए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेजली ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सड़क पर टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती हैं? दोस्तों सड़क पर टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरटेक करने की अनुमति, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, युगांडा की राजधानी का क्या नाम है? तो देखिए युगांडा की राजधानी का क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपाला, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंको तेवई, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बछेंद्री पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? शेर, तेंदुआ, चीता, भेड़िया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीता, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, इंडियन नेशनल आर्मी IND का नेतृत्व किसने संभाला था? दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किसने संभाला था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू व्हेल, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? तो देखिए भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य,
जो कि दोस्तों नेपाल को और भूटान को अलग करता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, वी द पीपल पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए वी द पीपल पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नानी ए पालखीवाला, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा पंछी पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता? दोस्तों कौन सा पंछी है जो पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेंगुइन पंछी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, पहला मोबाइल कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए पहला मोबाइल कब लॉन्च किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा परमो धर्म, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1963 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव माना जाता है? तो देखिए डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी जीव, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध, जो कि दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? दोस्तों सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सालय, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? दोस्तों किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती नदी के किनारे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत स्थित है? तो देखिए वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो देखिए कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, इंडिया बिन फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए इंडिया बिन फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, नौसेना दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों नौसेना दिवस कब मनाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मई को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। किस जानवर का हृदय उसके सिर में होता है? तो देखिए किस जानवर का हृदय उसके सिर में होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झींगा का, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मासिन राम, यानी कि मेघालय के मासिन राम में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जलने का क्या अर्थ होता है? दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जलने का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी रोकना, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अगस्त 1942 को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपने स्वयं किए हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।